हेलो फ्रेंड्स। बच्चों के रिजल्ट्स आने पर पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा हो या पेरेंट्स बच्चों के रिजल्ट्स पर क्या करें और क्या ना करें। फ्रेंड्स, एग्जाम डेज में या एग्जाम से पहले बच्चों ने जो प्रिपरेशन करनी थी वो कर चुके हैं, उन्होंने अपने एग्जाम दे दिए हैं। अब बारी है हम पेरेंट्स की कि हम अपने बच्चों के रिजल्ट्स आने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करें जिसके लिए हमें बाद में पछताना ना पड़े। कुछ तैयारी हम पेरेंट्स को भी करनी होती है बच्चों के रिजल्ट सुनने से पहले, जिससे हमें बाद में रिग्रेट नहीं होना पड़ता, हमें पछताना नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो आप सभी एक बात समझ ले, जितनी ज्यादा टेंशन हम पेरेंट्स को है कि हमारे बच्चों का रिजल्ट कैसा होगा, पता नहीं इस बार उन्होंने क्या किया है, उससे कहीं ज्यादा टेंशन हमारे बच्चों को होती है कि उनका रिजल्ट्स आने पर उनके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा होगा, उनके फ्रेंड्स इस बारे में क्या सोचते हैं, रिलेटिव क्या सोचते हैं। बच्चों को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बट वो ये चीज जरूर सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स कैसा रिएक्शन करेंगे उनके रिजल्ट्स को देखकर। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चे डिप्रेशन में ना जाए, बच्चे नेगेटिव थॉट्स को ना सोचे। फ्रेंड्स, सबसे पहले है पॉजिटिव माहौल। बच्चों का रिजल्ट जब आने वाला है तो आपको अपने घर का माहौल बिल्कुल पॉजिटिव बनाकर रखना है। ये नहीं कि तुम सारा दिन पढ़ते ही नहीं थे, अब एग्जाम में पता नहीं क्या करके आए हो, क्या रिजल्ट आएगा, तुम क्या फ्यूचर चूज करोगे। आपको अपने बच्चे को इस तरह से ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, बच्चे में कमियां बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश की है वो कर चुके हैं, अब उनको बार बार सुनाने से रिजल्ट इंक्रीज नहीं होगा, परसेंटेज अप नहीं होगी, बल्कि हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को हौसला दिलाना है कि बेटा आपका रिजल्ट जैसा भी हो, हम पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स, फादर एंड मदर दोनों आपके साथ है। आपको अपने बच्चे को ये ट्रस्ट दिलाना है कि आप दोनों अपने बच्चे के साथ है। अगर इस बार आपका रिजल्ट कम आया है तो कोई बात नहीं, हम आगे और हार्ड वर्किंग करके और नई नई तरीके से स्टडी करके अपने रिजल्ट को और अच्छा बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट कि हम पेरेंट्स को अपने बच्चों से रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखनी है। सभी पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चे किस सब्जेक्ट में वीक है और किस में बहुत अच्छे हैं, क्या चीज़ वो अच्छे से कर पाते हैं और क्या नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पेरेंट्स ये सोचने लग जाएं कि इस बार तो हमने अपने बच्चे की ट्यूशन क्लासेस रखी हुई थी, वो 90 से अबव लेके आएंगे, 95 से अबव लेके आएंगे। हम पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बच्चों के रिजल्ट्स के लिए नहीं रखनी है। हर बच्चे क्लास में टॉपर नहीं हो सकते, हर बच्चे क्लास में डाउन नहीं जा सकते। तो इस तरह से हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को देखते हुए एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखनी है कि इस बार अगर बच्चे के 80% मार्क्स आते हैं तो भी बेस्ट है, या जितना बच्चा स्ट्रगल करता है, जितनी मेहनत करता है, उसके अकॉर्डिंग ही एक्सपेक्टेशन रखें। सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। अगर बच्चे के आपके एक्सपेक्टेशन से भी कम मार्क्स आते हैं तो उसको बार बार ब्लेम ना करें, उसको सुनाए नहीं कि आप क्या फ्यूचर डिसाइड करोगे, आप आगे क्या कर लोगे, आप अभी से नहीं पढ़ते हो, आप पूरा साल नहीं पढ़े हो। आपको इस तरह की बातें अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं सुनानी है। ऐसा करने से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, वो खुद से ही गिल्ट फील करने लग जाते हैं, खुद से ही नफरत करने लग जाते हैं। तो आपको ये सब बातें अपने बच्चे से भूल कर भी नहीं कहनी है। फ्रेंड्स, अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट कि हमें अपने बच्चे को समझने की कोशिश करनी है। आपको पता है कि आपके बच्चे के आपकी उम्मीद से भी कम मार्क्स आए हैं, तो फ्रेंड्स आपको इन पॉइंट्स पर ध्यान देना है कि ऐसे कौन से वीक्स पॉइंट थे जिन पर बच्चा अच्छे से स्टडी नहीं कर पाया, या बच्चे ने ऐसे कौन कौन सी मिस्टेक्स की है, कौन से चैप्टर्स क्लियर नहीं किए हैं। इस बात पर ध्यान देते हुए हमें अपने बच्चे को नेक्स्ट क्लासेस के लिए पहले से ही प्रिपेयर कर देना है। ये नहीं कि उसको हम बात बात पर ये कहने लग जाएं कि तुम समझते नहीं हो, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो। ये सब बातें पेरेंट्स को अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं कहनी है। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों की उम्मीद से कम मार्क्स आने पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम पूरा साल इतने पैसे तुमने वेस्ट कर दिए, तुम्हारी क्लासेस भी रखी हुई थी तो भी तुम नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या है, तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो। इस तरह की बातें आपको अपने बच्चे से बिल्कुल भी नहीं कहनी है। और कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे का कंपैरिजन करने लग जाते हैं, अपने फ्रेंड के देखो 90 से अबव मार्क्स आए हैं, वो कैसे स्टडी करता है, वो भी तो एक बच्चा है,
आपको इस तरह से अपने बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना है। आपको अपने बच्चे का कंपैरिजन उसी से करना है कि बेटा इस बार आपके 70 आए हैं, नेक्स्ट टाइम हम 90 लेके आएंगे, नेक्स्ट टाइम हम 80 लेके आएंगे, हम और मेहनत करेंगे। इस तरह से आपको अपने बच्चे को मोटिवेट करना है। कुछ आप मोटिवेशनल स्टोरी सुनाकर, बच्चे को स्ट्रगल वाली स्टोरी सुनाकर उसको और ज़्यादा इंकरेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एज अ पेरेंट्स बच्चों के रिजल्ट्स को लेकर टेंशन होना एक आम बात है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों के रिजल्ट्स को एक सिरदर्द बना लें कि हाय आपका रिजल्ट आने वाला है, कैसा रिजल्ट आएगा, क्या करके आए हो, क्या नहीं करके आए हो। इस तरह की बातें करके आपको अपने घर के माहौल को बिगाड़ना नहीं है। बच्चों के दिमाग में बार बार वो चीज़ें नहीं लेके आनी है कि पता नहीं इस बार उसने क्या कर दिया है। फ्रेंड्स, आपको अपने बच्चे को मार्क्स उसके जो भी आए, आपको अपने बच्चे को कॉन्ग्रेट ज़रूर बोलना है। आपको अपने बच्चे को ये कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे में इससे ज़्यादा कैपेबिलिटी है, वो इससे ज़्यादा और बेटर कर सकता है। जब आप अपने बच्चे के साथ में इस तरह की बातें करते हैं तो बच्चा और ज़्यादा मोटिवेट होता है हार्ड वर्किंग करने के लिए। तो आप अपने बच्चे को ये बात ज़रूर बोलें कि बेटा मुझे लगता है कि आप इससे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा और बेटर अचीव कर सकते हैं। आपको पता है आपका बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, आप अपने बच्चे की एज अ फ्रेंड बनकर, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बनकर उस चीज़ के लिए बच्चे को अच्छे से प्रिपेयर करवाएं ताकि बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स ना आए। बच्चों का रिजल्ट मोस्टली खराब आने पर बहुत से पेरेंट बच्चों पर हाथ तक उठा देते हैं और ये सब चीज़ें बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। हम सभी पेरेंट्स जानते हैं एज अ पेरेंट्स, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स होने के नाते हमें अपने बच्चों के साथ में एज अ फ्रेंड रहना होगा। बच्चों को हर छोटे छोटे चीज़ के लिए मोटिवेट करना होगा। अगर बच्चे के कम मार्क्स आए हैं तो भी उसको बोले कि आप और बेटर कर सकते हैं, इस बार हम और हार्ड वर्क करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, बच्चों पर हाथ उठाने से कुछ बच्चे मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटली वीक हो जाते हैं, वो खुद से नफरत करने लगते हैं, स्टडी से वो एकदम दूर भागने लगते हैं, उनको स्टडी बोझ लगने लगती है। और जब पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं तो बच्चे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, और ज़्यादा उनके माइंड पर इफ़ेक्ट करती है सारी बातें। फ्रेंड्स, हम पेरेंट्स की नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बातें बच्चे को एक गलत डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। बच्चे खुद से नफरत करने लगते हैं, तो आपको इस तरह की बातें नहीं करनी। तो फ्रेंड्स, अब मैं बता रही हूँ आपको वो 5-6 बातें जो आपको अपने बच्चे को भूल कर भी नहीं कहनी है। फर्स्ट, पूरा साल पढ़े नहीं, अब पता नहीं क्या करोगे। सेकंड, पढ़ाई तुम्हारी बस की बात नहीं है। थर्ड, तुमने इतने सारे पैसे वेस्ट कर दिए और कुछ रिजल्ट भी नहीं दिया। फोर्थ, उन बच्चों को देखो कितने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, बच्चों का किसी और से कंपैरिजन करना बिल्कुल बंद कर दें। कुछ पेरेंट्स गुस्से में आकर बच्चों को बोलते हैं मेरे सामने से हट जाओ, मेरे सामने मत आना। इस तरह की बातें आपको अपने बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसा करने से बच्चे सुसाइड तक करना सोच लेते हैं, तो आपको ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अपने बच्चे को मोटिवेशनल स्टोरी सुनाकर एक बच्चे को हार्ड वर्कर बना सकते हैं। आप बच्चे को कुछ भी अचीव करने के लिए उसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपने बच्चे का रिजल्ट देखकर बच्चे के फ्यूचर को डिसाइड नहीं करना है कि अब इसके 90% मार्क्स आए हैं तो अब ये लाइफ में ज़रूर कुछ अच्छा कर लेगा। कुछ बच्चे लाइफ में ऐसे भी होते हैं जो 80% मार्क्स लेकर, 70% मार्क्स लेकर, नॉलेज अच्छे से गेन कर कर बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर लेते हैं। तो आप अपने बच्चों के रिजल्ट्स को देखकर बच्चों के फ्यूचर को बिल्कुल भी डिसाइड ना करें। आप अपने बच्चे को किस तरह से इंकरेज करते हैं रिजल्ट्स आने पर, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ये भी ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाएगा। थैंक यू।